चलिए आज उसी फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन का बात कर लिए और बोले थे फ्रॉग तीन तरह का रेस्पिरेशन करता है, यानी ब्रेथिंग तीन तरह का होता है। एक थ्रू द स्किन करता है जिसको हम लोग कहते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा बताए थे बको फैरिंजियल कैविटी से करता है, बको फैरिंजियल रेस्पिरेशन। और लंग्स से करता है, वो हो गया पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। कुटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो करता है वह करता है थ्रू द स्किन। बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है थ्रू द बकोफैरिंजियल कैविटी। और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेज करता है थ्रू द लंग्स। ठीक है। कुटेनियस रेस्पिरेशन जब तक फ्रॉग में लाइफ है तब तक वह करता रहता है, चाहे वह वाटर में हो, लैंड पे हो, हाइबरनेशन में हो, एस्टिवेशन में हो, जब भी है वह आपको कुटेनियस रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। लेकिन बकोफैरिंजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन ये करता है मात्र व्हेन इट रिमेन्स इन कांटेक्ट ऑफ द एयर। जैसे वाटर के अंदर चला गया तो फिर आपको ये रेस्पिरेशन नहीं करता है, हाइबरनेशन में नहीं करता है, एस्टिवेशन में नहीं करता है। कौन सा रेस्पिरेशन? बकोफैरिंजियल और पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। और भी हम लोग डिवाइड किए थे, अब आगे उसको लेके चलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आज हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होता है, फ्रॉग में कौन कौन सा ऑर्गन आता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और साउंड प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। ये एक रिव्यू हो गया पुराने, यानी पहले के, इससे पहले जो वीडियो रिलीज किए थे उसका। सभी प्लेलिस्ट में नीट 2024 में है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। लेट्स कम, अब आते हैं हम लोग टॉकिंग अबाउट द व्हाट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द फ्रॉग। फ्रॉग का जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे तो यहाँ पे होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। उसके बाद देयर इज द वर्ड, ये बकोफैरिंजियल कैविटी है। यस, दिस वन हैपन, इस तरह से रहता है इसका। यहाँ पे ये इसका बकोफैरिंजियल कैविटी और माउथ बनता है। ठीक है। यहाँ हो गया और ये हो गया टंग। इस तरह से देयर इज द बाइफिड टंग, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। दिस वन इज द एक्सटर्नल नैरिस कहिए, नॉस्ट्रिल कहिए। ये हो गया एक्सटर्नल नॉरिस, नैरिस और नॉस्ट्रिल। ओके। ये बकोफैरिंजियल कैविटी के अंदर जो ये ओपनिंग होता है इसका, ये हो गया इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल। ओके। इसके बाद ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल के बीच में ये एक चैम्बर होता है, कैविटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर भी कहा जाता है। नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर कहते हैं। ठीक है। यहां पे ये हो गया इसका माउथ, थोड़ा सा माउथ। ओके। ये हो गया इसका बकोफैरिंजियल कैविटी, बकोफैरिंजियल कैविटी, कोफैरिंजियल कैविटी। होता क्या, फ्रॉग में बक्कल कैविटी और फैरिंग्स, बक्कल कैविटी और फैरिंग्स डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, इसीलिए कलेक्टिवली हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको बकोफैरिंजियल कैविटी कहते हैं। ठीक है। दोनों को मिला के टर्म बन गया बकोफैरिंजियल कैविटी। शार्पली डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे बक्कल कैविटी और फैरिंग्स भी कहते हैं, कुछ ऑथर लिखते हैं, नॉट मैटर। लेकिन बक्कल कैविटी और फैरिंग्स डिफ्रेंशिएट नहीं होने के कारण बकोफैरिंजियल कैविटी भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद ये बकोफैरिंजियल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में, आगे के पार्ट में, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का जो ओपनिंग है नेसल कैविटी का, इंटरनल नॉस्ट्रिल। ठीक है। ये आगे के पार्ट में होता है। इसी से क्या होता है, जब एयर यहाँ से आता है, जो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, यहाँ से एयर आता है तो ये एयर बकोफैरिंजियल कैविटी में भी रहता है, इसीलिए यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। ओके। जैसे हम लोग का नेसल कैविटी का बात कीजिएगा तो ये आपके माउथ में यानी बकल कैविटी में ओपन नहीं होता है, ओरल कैविटी में ओपन नहीं होता है, वो जाके पीछे फैरिंग्स में ओपन होता है।
इसीलिए हम लोग का यहाँ पे ब्रीथिंग का कोई चांस भी नहीं है, वैसे हम लोग डायरेक्ट रेस्पिरेशन करते भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये आगे जब ओपन होता है तो ये बकोफेरेंजियल कैविटी में एयर आ सकता है, और यहीं से होता है, देयर इज द वर्ड बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। इसके बाद ये ओइसोफेगस है, तो ओइसोफेगस का जो ओपनिंग होता है इनटू द व्हाट, ओइसोफेगस का जो ओपनिंग होता है बकोफेरेंजियल कैविटी में, इसको हम लोग कहते हैं गलेट, इसको कहते हैं गलेट। इसके बाद ये जो है ये ओपनिंग है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसको कहा जाता है ग्लॉटिस। इसके ओपनिंग के ठीक पीछे, ओपनिंग के ठीक पीछे आपको एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। ठीक है, तो ये हो गया लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। ये लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर आगे लीड करता है, छोटा सा ट्रैकिया होता है इसमें, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि देयर इज द वर्ड नेक नहीं होता है, इसलिए ट्रैकिया छोटा होता है। ओइसोफेगस में भी पढ़े हम लोग। फिर ये ट्रैकिया आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है दो प्राइमरी ब्रोंकस में। ओके, ये डिवाइड हो गया कितना में, टू प्राइमरी ब्रोंकस, एक राइट साइड चला जाता है और एक लेफ्ट साइड चला जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस कर सकते हैं। फिर जाके अब यहाँ पे होता है, देयर इज द, यही प्राइमरी ब्रोंकस लीड कर जाता है इनटू द लंग्स। तो वन पेयर ऑफ द लंग्स होता है, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। ये हम लोग लंग्स को प्रेजेंट कर दिए, ये हो गया लंग्स। सो अगर इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं इन द लैटरल व्यू, तो नियर अबाउट इस टाइप का हम लोग को स्ट्रक्चर दिखता है। ये हो गया वन पेयर ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो क्या क्या दिखा, अगर हम लोग बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग को क्या क्या दिखा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो लैटरल साइड से देखेंगे तो हम लोग को, जब इसको एलएस ऐसे काट के और साइड से व्यू कीजिएगा, ऐसे देखिएगा, तो क्या दिखा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल दिखा, नेसल कैविटी दिखा, उसके बाद इंटरनल नैरिस दिखा, बकोफेरेंजियल कैविटी ये हो गया, ये दिखा, फिर यहाँ ग्लॉटिस दिखा, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर दिखा, ट्रैकिया दिखा, प्राइमरी ब्रोंकस। इतना जो पार्ट है ये आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये पार्ट आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसके बाद ये जो लंग्स दिख रहा है ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। ठीक है, तो लेटरली ये हम लोग को दिखता है। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल तो जस्ट एक ओपनिंग है, लेकिन फ्रॉग में क्या है, जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है, वहां पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्फिंक्टर, उससे क्या करता है ये क्लोज कर लेता है। ओके, जैसे बताते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम में, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम में क्या करता है फ्रॉग, अपने नॉस्ट्रिल को भी क्लोज रखता है। तो रोज जो नॉस्ट्रिल को क्लोज करता है वह एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, स्फिंक्टर है वहां पे, वह क्लोज कर लेता है। हम लोग अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज नहीं कर सकते, हम लोग के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्फिंक्टर नहीं है। ओके, तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है, तो ये क्लोज कर लेता है। अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे इस लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर का। इसका नाम दिया गया लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। लैरिंगो का मतलब है क्या, लैरिंग से रिलेटेड है, जो कि साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स करते हैं, यहां से ये साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस वन फ्रॉग यूज टू प्रोड्यूस द साउंड। साथ में यहां से ट्रैकियल चैम्बर कहते हैं, क्योंकि ट्रैकिया का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है, ये एक्चुअली ट्रैकिया है, तो ये ट्रैकिया का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ट्रैकिया के ही आगे सोलेंड हो जाता है जहां से एयर अंदर जाता है, इसीलिए इसको ट्रैकियल भी कहा गया। सो इट इज कॉल्ड लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। क्लियर है। अगर इसमें फिगर का नाम दीजिएगा तो इसे नीट में तो इस सब का जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम चाहिए क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है। तो ये हो जाता है एलएस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, या लैटरल व्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इन लैटरल व्यू। ठीक है, तो ये है लैटरल व्यू से देखते हैं। जब हम लोग इसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना चाहते हैं तो आपको लैटरल साइड से देखना पड़ेगा,
जिसमें नियर अबाउट हम लोग सभी पार्ट को डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके, लेट्स कम। अब चलते हैं हम लोग इसके लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर को, क्योंकि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, इंटरनल नॉस्ट्रल, नेसल कैविटी में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। यस, तो आते हैं लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर में। ये जो है लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर, ट्रैकियल चैम्बर, ये साउंड प्रोडक्शन करता है। ग्लॉटिस, जो कि ट्रैकिया का ओपनिंग है बकोफैरिंजियल कैविटी में, ग्लॉटिस के ठीक पीछे, एकदम ग्लॉटिस है, बस ग्लॉटिस के ही ठीक पीछे कोई छोटा सा पाइप डक्ट निकलेगा उसके बाद सोलन होगा, नहीं, ग्लॉटिस के ठीक पीछे आपको इस टाइप से, ये ग्लॉटिस है तो ग्लॉटिस ही इसी में है, इसी तरह से चैम्बर दिखता है। ये हो गया लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर। जब इसको हम लोग ग्लॉटिस के पास ऐसे सेक्शन काटते हैं और देखते हैं तो ये चैम्बर को मेंटेन करने के लिए 3 कार्टिलेजेज होता है, एकदम याद रखिएगा, 3 कार्टिलेजेज होता है, जिसमें 2 कार्टिलेज होता है एरिटिनोइड, ये फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, 2 एरिटिनोइड होता है, एकदम याद रखिएगा, और 1 होता है क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ये थोड़ा रिंग लाइक होता है। ठीक है, तो ये फ्लैट होता है, यस, लॉन्ग एंड फ्लैट होता है, लॉन्ग भी कर दें, तो ये लॉन्ग एंड फ्लैट होता है, जबकि क्रिक्वाइड कार्टिलेज जो होता है वह आपको रिंग लाइक होता है, फ्लैट लॉन्ग होता है, और क्रिक्वाइड कार्टिलेज ये रिंग लाइक होता है। कहने का मतलब है लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर कंटेन्स द 3 कार्टिलेजेस, 3 कार्टिलेज कंटेन किया, 2 एरिटिनोइड एंड 1 क्रिक्वाइड, एकदम याद रखिएगा, 2 एरिटिनोइड एंड 1 क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ओके, इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं ये अरेंज कैसे होता है, तो लेट्स कम, इसका हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं कैसे अरेंज होता है। तो एक बोन होता है, दैट इज द हवाइड बोन, पहले हम लोग बना लें। ये हो गया एरिटिनोइड कार्टिलेज, इस तरह से 2 लॉन्ग फ्लैट, ये हो गया एरिटिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, जो 2 एरिटिनोइड कार्टिलेज पर है यही 2 एरिटिनोइड कार्टिलेज है। इसके बाद यहां होता है देयर इज द हवाइड बोन। ओके, देयर इज द वर्ड हवाइड बोन। इसमें से प्रोसेसेस निकलता है, पोस्टीरियर कोर्ना, दिस वन, यहां भी प्रोसेसेस निकलता है, ये है पोस्टीरियर कोर्ना। ओके, इसके बाद ये दोनों एरिटिनोइड है, यहां से देयर इज द वर्ड सपोर्टिंग, इसको निकलता है, दैट इज द वर्ड क्रिक्वाइड कार्टिलेज, और ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज रिंग लाइक होता है, दिस वन। इस तरह से इसको ये सपोर्ट करता है। ये रिंग लाइक है क्रिक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, इस क्रिक्वाइड कार्टिलेज में भी इसको सपोर्ट करने के लिए, एरिटिनोइड कार्टिलेज को सपोर्ट करने के लिए, पोस्टीरियर कोर्ना को सपोर्ट करने के लिए इसमें से ट्रैकियल प्रोसेसेस निकलता है, इस तरह से देयर इज द ट्रैकियल प्रोसेसेस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकियल प्रोसेसेस, ये सपोर्टिंग होता है, दिस वन हैपन। ओके, तो ये दिस इज द हैपन, यही क्रिक्वाइड कार्टिलेज है जो कि लिटिल बिट रिंग लाइक है, और इसी में से प्रोसेसेस निकलता है, ये ट्रैकियल प्रोसेसेस है, ट्रैकियल प्रोसेसेस। तो ये देखेंगे तो दिस इज द हवाइड बोन है, ये हवाइड बोन है, इन द फेरिंक्स रीजन ये होता है, ये उससे प्रोसेसेस निकलता है, दिस इज द पोस्टीरियर कोर्नुआ,
कॉर्निया निकला। ये हो गया 2 एरिटिनोइड, 2 एरिटिनोइड कार्टिलेज, एकदम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एरिटिनोइड एंड क्रिकॉइड, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। एंड यही जो एरिटिनोइड है, ये बीच में दिस इज द हैपन, ये जो ओपनिंग है यही है ग्लॉटिस, यही है ग्लॉटिस। तो फ्रॉग क्या करता है, अपने ग्लॉटिस को ये क्लोज भी कर सकता है। तो यही एरिटिनोइड कार्टिलेज क्या होता है, ऐसे है जैसे प्लांट में भी पढ़े होंगे, देयर इज द स्टोमाटा, नहीं तो स्टोमाटा में गार्ड सेल होता है, तो उस बीच में ओपनिंग होता है, फिर ऐसे आता है, दैट विल बी गोइंग टू बी द व्हाट, क्लोज ओवर देयर। ठीक उसी तरह से ये एरिटिनोइड जो होता है ये ऐसे है, तो ये ऐसे करके इसको क्लोज करता है। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस को जब खोलना रहता है तो ये इस तरह से पोजिशन में होता है, जब इसको क्लोज करना होता है तो इट इज गोइंग टू बी दैट वन। और इसके लिए इसको मसल्स से सपोर्टेड होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, पेट्रोहाइल मसल्स है, स्टर्नोहाइल मसल्स है, और साथ में देर इज द व्हाट विल हैपन, ये क्रिकॉइड से यहाँ लिगामेंट भी अटैच होता है, ये लिगामेंट अटैच होता है फॉर द पोस्टीरियर कोर्नुआ से। ठीक है, इस तरह से लिगामेंट अटैच है, ये हो गया लिगामेंट। तो दिस इज द ग्लॉटिस को ये क्लोज और ओपन कर सकता है, ये जो है लिगामेंट है, दिस इज द ग्लॉटिस को ओपन या क्लोज कर सकता है ये। तो ये एरिटिनोइड कार्टिलेज को हेल्प करता है। ये जो कार्टिलेज है दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। यस, डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम भी देख के पूछा जाता है नीट में। दिस इज द ट्रैकियल प्रोसेस ऑफ कोरिटिनोइड, प्रोसेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, इस तरह से ये होता है इसका लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर को जब हम लोग आगे से सेक्शन काटेंगे तब देखते हैं। तो ये दो एरिटिनोइड और एक क्रिकॉइड कार्टिलेज दे के सपोर्ट रहता है पूरे, और ग्लॉटिस को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? अब इसके पीछे, जब इसके पीछे हम लोग जाएंगे तब एक्चुअल मिलता है हम लोग को वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो फ्रॉग में एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स होता है, उसके बाद और भी उसके पीछे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है जो वोकल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर गेन करता है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द साउंड, उसका साउंड प्रोड्यूसिंग में कोई रोल नहीं है। तो क्लियर होगा यहाँ तक? अगर हम लोग वोकल कॉर्ड का देखते हैं स्ट्रक्चर तो कैसे होता है, इफ यू सी वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड में होता है क्या है, इस तरह से लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर है। इज इट क्लियर? और इसमें होता है देयर इज द वोकल कॉर्ड रिमेन वेरी फाइन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर across the laryngotracheal chamber, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर के अक्रॉस या थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाता है। ये हो गया दिस वन वोकल कॉर्ड, ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। इसके पीछे और भी फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होता है फ्रॉग में जो कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये वोकल कॉर्ड इज यूजिंग टू प्रोड्यूस द साउंड। तो ये हो गया लूमेन ऑफ ट्रैकिया, यहां से एयर जाता है, ये हो गया लूमेन ऑफ ट्रैकिया। ओके, देन आफ्टर दैट दिस इज द वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड्स, और ये जो है दिस इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये एरिटिनोइड कार्टिलेज का ही है, दिस वन एरिटिनोइड कार्टिलेज जो कि हेल्प करता है क्लोज होने में भी, एंड देयर इज द सपोर्टिंग टू द वोकल कॉर्ड्स। अब क्या करता है, फ्रॉग को जब साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो ये वोकल कॉर्ड्स को टाइट करता है, टाइट करता है। अब ये लूमेन ऑफ द ट्रैकिया से जब एयर जाएगा तो इट मेक्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। यस, और वाइब्रेशन करेगा तो इट विल प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस नहीं करना होता है तो ये वोकल कॉर्ड लूज होता है, ये इस तरह से लूज रहता है, तो एयर जा रहा है तो खास वाइब्रेशन नहीं करता है एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस द साउंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये वोकल कॉर्ड दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। सो मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम आर कैपेबल टू प्रोड्यूस द साउंड, लेकिन हम लोग मेल के साउंड को सुन पाते हैं क्योंकि मेल में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोकल सैक, और वोकल सैक जो होता है, वोकल सैक जो होता है वो वोकल सैक इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल,
सिर्फ मेल में होता है, इसीलिए वो रिजोनेंस का इफेक्ट देता है और लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? इस बात को याद रखिएगा, वोकल सैक ओनली इन द मेल, जो कि साउंड को लाउडर करता है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन वोकल कॉर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मतलब फीमेल इज ऑल्सो कैपेबल टू प्रोड्यूस द साउंड, लेकिन फीमेल में वोकल सैक absent होता है। दैट्स वाई फीमेल कांट प्रोड्यूस द लाउडर साउंड, वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इज इट क्लियर? इसलिए कहा जाता है, बहुत जगह देखिएगा, जो हम लोग जो साउंड सुनते हैं वो मेल फ्रॉग का सुनते हैं, फीमेल का नहीं, क्योंकि फीमेल साउंड प्रोड्यूस तो करती है लेकिन वो लाउडर नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द absence ऑफ द व्हाट, वोकल सैक। इसके बाद यहीं से आपका निकल जाएगा, दैट इज द वर्ड, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया, एंड यही आगे जाके डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर यहाँ जाएगा लंग्स में। इज इट क्लियर? ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द फ्रॉग। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लंग्स को, तब जाके फिर लेंगे मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म में जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। बने रहिए इस तरह से, टाइम टू टाइम आपको हम वीडियो देते रहते हैं, साथ में कम्युनिटी में क्वेश्चन भी आता है, ट्राई कीजिए उसको भी सॉल्व करने का। बहुत जल्दी वेबसाइट को भी अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट में भी आपको सभी वीडियो अरेंज मिलेगा और साथ में कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन, जो नया टॉपिक है, फ्रॉग तो नया टॉपिक है, तो इसका प्रोबेबल क्वेश्चन एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।